कुत्ते जड़े दरगाह मीरा दे कुत्ते जड़े दरगाह मीरा दे शेरा उत्ते पारे ओ पीरा दे सिर पैर मोहम्मद ओ बाबा पीर हमारे ओ पीरा दे सिर पैर मोहम्मद ओ बाबा पीर हमारे। गौसिया मेरी मीलाद बेटी तरवेठी हज़रत मोहतरम मौलाना कारी नियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब दीगर जुमला उलमाए किराम सादाते वाला मरतबत मोहतरम क़िबला शाह जी पुलिस अफसर का दुआन मिलाद सुने हो जने कुछ ना कुछ खानदान का असर होता है मनिया करो ना यार मनिया ठीक है समझ आ रही है। तो बहरहाल ओ भाई साहब आपको मेरे मिजाज का पता है टीवियां ते तकते रहते हो मिनिस्टर में उंज धोना जिन सर्फ ला के एक्सल खुदा दी कसम एक आम जब बंदा मैं उसकी जुतियां सिर ते चुक के टुरा मेरे अंदर कुछ ये नहीं कि मैं जनाब हर बंदे हैं जनाब को शुरू हो जाए हमारा एक अपना मिजाज है हम एक ही कानून ज़हन में बिठाया है जो हुजूर का है हम उसके कुत्तों के नौकर हैं जो हुजूर का नहीं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं बस ये मेरे अंदर आपको पता है चपलूसियां नहीं है। ये SHO साहब हैं अल्लाह इनको और इज्जत दे अल्लाह करे जनाब DPO बने इनको पता है कि हम रोज़ाना IG DIGओं की महफिलें हमारे अपने मीटिंगों में होते हैं तो आज ये शौक से आए कहते हैं मैंने अपने नाने का जिक्र सुनना है। अल्लाह आपको सलामत रखे तरक्कियां ता फरमाए ते चलो हम वैसे चलो ठीक है मुहब्बत का मिजाज है फिर कभी चलो गल कर सा पर एक गल तो तुसा महसूस की है मैं पूरे 500 SHO को भी कटाए ने मनो ना तुसी इश्क विच जेड़ा कमाल है मैंने डंडा मारा मैंने कोई इनको ये होती है मोहब्बत ये फिर हमसे लोग मौलवी पाप्यो ना सड़ो असी उन्होंने तो नारे मारने और साड़ी दुनिया आखिरत जनाब जिम्मेदारियां चुकी बैठे हमें जितना ज़रूरत होता है उससे डबल ट्रिपल अता करते हैं वो हमारे अल्लाह और रसूल को पता है हम आगे किस तरफ लगाते हैं वो सब पता है अल्लाह रसूल को भारत अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा मज़ा आया मुझे उमूमी तौर पर देहातों में महफिल होती है तो सड़े पुजे गले शले लोग बैठे होंगे ने बड़ी तबीयत खराब होती है घंटा लो जनाब उन्हें जनाब वो डांगा मारते रहो सोटे मारते रहो वो लो हो जाने वो भी आने जी हलवा बस ठंडा होया पिया तो तुम मुकाओ। अल्लाह आपका सलाम बड़ा मज़ा आया अल्लाह आपको सलामत रखे अल्लाह आपको इस पूरे गाँव को सलामत रखे। तो ये जिंदगी है नहीं है पता नहीं है पर दुआ करो अल्लाह करे वो आखिरी वेले जले इज़राइल आके आखे ना चल भी सजना तैं सरकार आखन खल ऐसा कलमा तो मेरा पढ़न दे और मेरे गौस पाक ने जिम्मेदारी उठाई हुई है। गौस पाक ने जिम्मेदारी उठाई आपने फरमाया कि हमारा मुरीद उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक वो तौबा ना कर ले। अल्लाह से उनका वादा है उन्होंने वादा उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझसे वादा किया हुआ है मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो तौबा ना कर ले। हैं जी कादरी रख कादरी कर और कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर कुदरत नमा के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत गौस पाक के सदके इस पूरे गांव पे अपनी खैर बरकतें नाज़िल फरमाए। माँ बाप का अदब करो सिर्फ माँ बाप की बेदबी एक ऐसी बुला है ना गौस पाक भी कुछ नहीं कर सकते पक्की गल है गोलड़े वाला बाबा तो निके दर्जे का है ना और गौस पाक भी कुछ नहीं कर सकते ने जिथे माऊ प्यू का मामला खड़ा लैन लगाया हो जाए पक्की गल है मैं कसम खुदा दी माऊ प्यू का रांदे होया गौस पाक की बरगाह च भी सीधा नहीं आता है। वालदैन का एहतराम करो जनानियां पीछे मावा ना नाराज करो
निक्कियां निक्कियां गल्लां औलादी ते पुत्रां पोतरां पिछे अब्बे आंसू न कढ़ाओ। एक बात का आंसू गिरते खुदा का अर्श 3 दिन कांपता रहता है। मां जिस औलाद से नाराज होकर रो पड़ती है, 70 मुसीबतें मुंह खोल के सैलाब की तरह उस घर की तरफ दौड़ पड़ती हैं। कदे के आले मौलवी साहब मरे घर नहीं है, फलाने पीर साहब बाबा साहब और कार मामा नाराज होमन, कोई तवीज कोई बाबा कोई पीर कुछ नहीं कर सकता। वालिदैन को राजी रखोगे, देखो अल्लाह तुम्हें कितनी इज्जतें अता करता है। असनियां भी जनानियां बच्चे सब कुछ है, पर खुदा दी इज्जत की कसम है, वालदा हाँ कहे तो हम हाँ कहते हैं, वालदा ना कहे तो हम ना कहते हैं। वालिदैन को इज्जत दें बस। मेरे आज के इस मिलाद के जलसे का यही पैगाम है, और कोशिश करें 5 वक्त की नमाज हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। मैंने आगे जो है पहुँचने में बिला ताखीर इजाज़त चाहूँगा। आप मुझे उम्मीद है कि रास्ता दे देंगे। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रहमत पेला मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला आसियों दामने मुस्तफ़ा यासियों थामे लो, दामने मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत अस्सलाम नाइबे हिंदुल वली और सलाम चिश्ती नज़ामी में और खुदा के लाडले और प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दुआउ मुख्फुल इबादा, अद्दुआउ वल इबादा। और अब जो अमाल आपने किए हैं नेक अमाल, यकीनन आप जानते हैं कि ज़िक्रुल अंबिया इबादा और ज़िक्रुल औलिया कफ़ारा, कि अंबिया का ज़िक्र करना और सुनना इबादत है, और वलियों का ज़िक्र करना गुनहगान के गुनाहों का कफ़ारा होता है। यकीनन आप दुआ की सूरत में समरा लेकर जाएं, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके लिए माह हाज़र लंगर जो है वो तैयार है, ज़रूर तनावल करके, इसमें भी बरकत होती है। एक खुसूसी इनाम समात फरमा लें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। 5 दिसंबर बरोज़ जुमरात सुबह 8 बजे ता नमाज ज़ोहर इंशाअल्लाह मस्जिद फारूक आज़म पगवी बाबा अल्लाह दिता साहब हाजी अल्लाह दिता साहब के घर जोड़ा प्रोग्राम होने उन्हें मस्जिद बनाई माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत, उसका भी इफ्तिताह ने ते इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मीलादुन नबी दी महफिल भी ने ते गौसुल वरा दी महफिल भी ने ते इस विच खुसूसी खिताब जड़ा ने ज़हद महमूद सदीकी साहब ने
जैद महबूब सदीकी साहब बड़े अजीम आलम दीन। मैं आप सबसे इल्तमास करूँगा कि इस रूहानी वजदानी महफिल किस दिन 5 तारीख सुबह 8 बजे शामिल होकर सवाब दाराना हासिल करें। तो एक दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ 3 दफ़ा कुल शरीफ सारे आदमी पढ़ के कारी साहब दे पीर साहब दे मिलत करो ताकि दुआ करो।